नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। अभी आईपीओ में मेन बोर्ड सेगमेंट तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम से और वो अभी मेन बोर्ड सेगमेंट में मिसिंग है। हालांकि आज एनवायरो इंफ्रा का आईपीओ ओपन हुआ है जिससे ठीक ठाक डिमांड मिल रही है। वैसे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम कवर करेंगे एक एसएमई आईपीओ को जो रिसेंट आईपीओ में बिल्कुल ही अलग साइन कर रहा है क्योंकि इसमें वो जीएमपी वाली एक्साइटमेंट भी है और इसका बिजनेस भी काफी यूनिक है। तो कंपनी का नाम तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं C2C एडवांस सिस्टम्स के आईपीओ के बारे में, जिसकी अभी ग्रे मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है। तो ये कंपनी आखिर में ऐसा क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, एक्चुअल में इस आईपीओ की जीएमपी कितनी है और क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, इन सब के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, ये वैसे काफी नई कंपनी है जो कि 2018 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी और खास बात यह है कि ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जो कि रियल टाइम डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड डेटा एनालिटिक्स की सर्विस भी शामिल है। इन्होंने अपने बिजनेस को 4 सेगमेंट में बांट रखा है: वर्चुअल सप्लाई चेन, वर्चुअल लॉजिस्टिक, वर्चुअल मेंटेनेंस और एआई एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। यानी ये डिफेंस सेक्टर में तो है लेकिन खुद कोई वेपन्स या हैवी मशीनरी नहीं बनाते, बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी वाली साइड में ये ऑपरेट करते हैं। इनके पास अपने प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस की काफी लंबी लिस्ट है जो कि कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि फिर ये हर टाइप के क्लाइंट को कैटर कर सकते हैं और साथ ही ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ इस कंपनी का बिजनेस है जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है और एंट्री बैरियर्स भी काफी हाई है। तो होपफुली कंपनी के नंबर्स भी अच्छे होंगे और वो जानने के लिए हमें चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए, 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी बस 34 लाख रुपए, जो कि 2023 में हो गई 8 करोड़ रुपए। तो वैसे तो ये भी एक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन आप देखिए 2024 में 8 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधा 41.29 करोड़ रुपए, यानी कि मोर देन 5 टाइम्स की ग्रोथ। और इस फाइनेंशियल ईयर के तो स्टार्टिंग के 6 महीने में ही ये कंपनी 43.24 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है और अगर इनका बिजनेस ऐसे ही ग्रो करता रहा तो इस साल ये 100 करोड़ रुपए का मार्क भी टच कर सकते हैं। तो अगर हम इस नंबर को छोड़ भी दें तो भी पिछले 2-3 सालों में रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनकी जो 90% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आती है और इनकी रेवेन्यू में इंडियन मार्केट का कंट्रीब्यूशन बस 10% का है। तो ये सिर्फ इंडियन मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। अब क्योंकि इनका बिजनेस काफी यूनिक है और डिफेंस सेक्टर में भी इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत नीच डाउन कर रखा है, तो ऑब्वियस है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होंगे। तो देखिए, 2022 में जब कंपनी ने 34 लाख रुपीस की रेवेन्यू जनरेट की थी तब तो इन्होंने 2.38 करोड़ रुपीस का लॉस किया था। अब क्योंकि तब ये एक बहुत ही नई कंपनी थी, कोविड के जस्ट बाद के टाइम में सब कंपनीज को सेटबैक मिल रहा था, तो इनका परफॉर्मेंस भी वहां थोड़ा खराब रहा। लेकिन उसके बाद 8 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू पर ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, यानी कि 35% का प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट ईयर भी इन्होंने अच्छा 30% का मार्जिन मेंटेन किया। हालांकि इस साल इनके मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, लेकिन अभी भी ये कंपनी मोर देन 20% के प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय कर रही है। और जैसा इस कंपनी का बिजनेस नेचर है, ये इस प्रॉफिट मार्जिन को गोइंग फॉरवर्ड भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट की बात करें तो 2024 में कंपनी के पास 68.64 करोड़ रुपीस का रिजर्व अमाउंट था और बोरोइंग्स इनकी 13.29 करोड़ रुपीस है, जो कि अंडर कंट्रोल है। अब अगर हम इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग ये कंपनी 376 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटल डिमांड कर रही है और वो भी 19.3 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। इसे अगर हम सेकेंडरी मार्केट की डिफेंस कंपनी से कंपेयर करें तो ये 19 का पी रेशियो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी 11.29% है और डेट टू इक्विटी रेशियो बस 0.15 का है। तो ये जो 13 करोड़ रुपीस का डेट अमाउंट है, ये कंपनी की बुक्स में कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है। और लास्टली अगर हम इस कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो अभी है 11.69। तो देखिए, पिछले 2-3 सालों में कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट तो बहुत ही रैपिडली ग्रो हुए हैं, लेकिन फिर बात वही है कि कंपनी इस ग्रोथ को कब तक सस्टेन कर पाएगी। हालांकि मैनेजमेंट तो इसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक्चुअल नंबर्स आना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा तो कंपनी की बोरोइंग्स भी उतनी ज्यादा नहीं है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, इवन दो ये सेक्टर अभी काफी डिमांड में है और बाकी सब फैक्टर्स भी अच्छे ही हैं। तो बिजनेस वाइज तो हमें इस कंपनी में कहीं कोई रेड फ्लैग नहीं मिला है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, ये आईपीओ आज के दिन यानी कि 22 को ओपन हो चुका है और 26 नवंबर तक ओपन रहेगा। इसकी प्राइस बैंड है 214 टू 226 रुपीज एंड नीडलेस टू से हमें मतलब है 226 से। और अगर इसके इश्यू साइज की बात करें तो ये आईपीओ है 99.07 करोड़ रुपीज का और जैसा कि मोस्टली एसएमई आईपीओ होते हैं, ये भी 100% फ्रेश इश्यू है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एसएमई सेगमेंट में 99 करोड़ रुपीस के आईपीओ को
ठीक ठाक बड़ी साइज का आईपीओ माना जाता है। इन 99 करोड़ रुपीज में से कंपनी 14.73 करोड़ रुपीज यूटिलाइज करेगी फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देन फिर 4.58 करोड़ रुपीज फॉर फिट आउट्स एट न्यू प्रीमिसेस, यानी कहीं कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो वहां इन्हें इक्विपमेंट चाहिए। फिर 1.6 करोड़ रुपीज फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, 46 करोड़ रुपीज फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और बाकी के जो पैसे हैं वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। नेक्स्ट हम इस आईपीओ में रिजर्व पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% शेयर्स, रिटेलर्स के लिए 35%, जबकि एचएनआईज को 15% शेयर्स दिए जाएंगे। फिर आता है इस आईपीओ का लॉट साइज। तो देखिए 600 शेयर्स का एक लॉट है जिसका अमाउंट है 1,35,600 रुपीज, और एचएनआई कैटेगरी के लिए 2 या 2 से ज्यादा लॉट में अप्लाई करना है। मिनिमम 1200 शेयर्स के लिए तो अप्लाई करना ही होगा, और उसके लिए हमें 2,71,200 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी। लास्ट फिर हम इस आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो क्योंकि 26 को आईपीओ क्लोज होगा तो ऑब्वियस है कि 27 को इसका अलॉटमेंट है, 28 को रिफंड, 28 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जनरली जो लिस्टिंग वाला दिन होता है उस दिन मॉर्निंग में ही हमें शेयर्स मिलते हैं, और लिस्टिंग इसकी है नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि 29 को। अब अगर मैं आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बताऊं तो देखिए अभी इसकी जीएमपी 110% के आसपास है, यानी कि अभी C2C एडवांस के शेयर्स को ग्रे मार्केट में 110% का प्रीमियम मिल रहा है। हालांकि करंट मार्केट सिचुएशन में और वैसे इन जनरल भी सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे कोई डिसीजन लेना काफी रिस्की हो सकता है। पर हाँ, इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है और ग्रोथ भी विजिबल है, तो अभी के हिसाब से हम इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि लास्ट दिन तक इसे कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है और इसके जीएमपी में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, और उनकी टाइमली अपडेट्स आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ, मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं ये भी मैं आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, अगर हमें कोई एसएमई आईपीओ अलॉट हो जाए तो उसे कैसे सेल किया जाता है, उसे सेल करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।